मोदी जी और योगी जी जैसा महाराज राज करना है, ये सारे लोगों के लिए और सारे जीवन के लिए, सारे प्राणियों के लिए भी अच्छा है। ये नहीं कि खाली एक ही मजहब का। योगी जी ने जब से शुरू किए हैं तो मैंने मोदी जी और योगी जी दोनों में कंसिस्टेंसी देखी है। ये रुके नहीं, चलते ही जा रहे हैं। अगर यह देश हिंदू राष्ट्र है तो असल शब्दों में सेक्युलर तभी रह सकता है। हम योगी जी के शासनकाल में देख ही रहे हैं कि वहां पर किसी का भी तुष्टीकरण नहीं होता है। आज योगी जी और मोदी जी ने जो विकासवाद की बात की है, उस बात से सभी जनमानस का विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है। आप देखिए 15 साल मोदी जी ने गुजरात में काम किया, एक भी कम्युनल राइट नहीं हुए। सेम विथ योगी आदित्यनाथ जी, 2017 से एक भी कम्युनल राइट नहीं हुए। उससे पहले जो भी मुलायम सिंह बने, जो भी बने, उनकी सरकार में कई जात के लफड़े हुए हैं, हिंदू मुसलमान के लफड़े हुए हैं, बट आज इन्होंने सबको साथ लेके चला है। जो डेवलपमेंट वर्क और करप्शन फ्री गवर्नमेंट योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है, रूल ऑफ लॉ दिया है, वो इट इज अनपैरेलल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश द स्टेट। आप पूरे प्राचीन इतिहास में गए, जब कभी संकट आया था तो इसी पटना से, इसी पाटलिपुत्र से चाणक्य जी आए, यहाँ से ही चंद्रगुप्त जी आए और उन्होंने भारतवर्ष ऐसे सेट किया कि जाके 100 साल, 200 साल, 300 साल उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। अभी जब हम ट्रबल में हैं, पूरा अभी देख रहे हैं कि अरे पूरा जो भारतवर्ष का जो सार्वभौमत्व है, जो संपन्नशीलता है, वो पूरा अभी अंग्रेजों के बाद निकल गया है। अभी मोदी जी और योगी जी जो है वो इसी, पर्टिकुलरली योगी जी इसी भूमि से आ रहे हैं और भारत को सामर्थ्यवान और संपन्न राष्ट्र बनाना। यूपी में जब से योगी जी आ गए, जैसा बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना रहे वो, और एकदम सही राह पे चल रहे हैं। और मैं कल परसों ही पढ़ रहा था कहीं पर कि मोदी है तो मुमकिन है, पर योगी है तो यकीन है। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। और आज एक बार फिर से हमारे साथ में है शांतनु गुप्ता जी, और इनको आप जानते ही हैं। और सत्य सनातन परिवार इनसे जितना प्रेम करता है, इतनी इनकी वाणी और इनके जो फैक्ट्स होते हैं उनसे जितना प्रेम करता है, उसके बारे में मुझे यहाँ पर स्पेशली बताने की आवश्यकता नहीं है। और आज शांतनु जी हैं अमेरिका में, 12 अलग अलग शहरों की यात्रा पर हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था कि उनकी एक नई पुस्तक आई है, और जितनी जल्दी वो इंग्लिश में आई उतनी ही जल्दी वो हिंदी में भी आ गई, क्योंकि हमारे हिंदी पाठकों की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है कि हिंदी में पुस्तक कब आएगी। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं शांतनु जी का। शांतनु जी, सत्य सनातन पर आपके परिवार में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गुरु भाई नमस्कार, सत्य सनातन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने ठीक कहा, मैं इस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हूँ, न्यू जर्सी में आया हूँ। और हमारे साथ जो आपको बहुत सारे लोग दिख रहे हैं चैनल पे, ये अलग अलग शहरों में, जैसे आपने कहा हम 11-12 शहरों में करीब 15-20 इवेंट कर रहे हैं, उसके अलग अलग शहरों के होस्ट बैठे हैं। वो बहुत सम्मानित लोग हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करते हैं। हम उनसे ही जानेंगे कि वो क्या क्या करने वाले हैं अपने शहर में। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक्साइटमेंट यहाँ पर भी बहुत है, और एक्साइटमेंट क्योंकि पूरे विश्व में है। और मुझे ऐसा लगता है कि यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। और जी, अगर मैं कहूंगा, एक बार राजीव मेनन जी और प्रकाश जी ने जो टी शर्ट पहनी है वो इस टीम ने अपने आप डिजाइन किया। राजीव जब थोड़ा सा अगर ऊपर हो जाए तो मैं वो दिखाना चाहता हूँ बस, चाहे भले हाँ यूपी प्लस योगी, तो ये स्पेशली डिजाइन करवाई है और सब लोगों के पास पहुंच चुकी है। ये कई हजारों टी शर्टें ये यूनाइटेड स्टेट्स में पहुंच चुकी हैं, हजारों किताबें पहुंच चुकी हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। सो वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस होल ट्रिप। मैं तो देख रहा था कि जब मैंने ये पूरा का पूरा इवेंट के बारे में सुना और फिर सब लोगों के चेहरे पर देखा, तो मुझे उस टाइम पे लगा कि एक्साइटमेंट जितना उत्तर प्रदेश की जनता में हो सकता है या है, उतना ही वहां पर बैठे हुए उन लोगों में भी है जो भारत से जिनकी जड़ें जुड़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश से मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ही है, वो ये है कि इतना महत्वपूर्ण कैसे, मतलब एक प्रदेश का चुनाव है भाई, मान लिया कि 5वां बड़ा देश बन सकता है यदि हम इसको एक अलग देश की घोषणा भी कर दें,
लेकिन इतना महत्वपूर्ण कैसे, लोगों में इतनी खुशी, इतनी उमंग, इतना उत्साह कैसे है? थोड़ा सा हमें ब्रीफ में जरूर बताइएगा इस विषय में। देखिए, ये मैं बिल्कुल बिल्कुल मानूंगा। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है उसके लिए बहुत जोर का उत्साह है सब में। करीब 2 महीने से ये पूरी टीम, और कुछ लोग अभी नहीं भी आ पाए, ऐसी बृहद टीम है 40-50 लोगों की जो इसकी प्रिपरेशन कर रही है यूएस के टूर की। बल्कि हमें कुछ शहर ड्रॉप करने पड़े, इतना एक्सटेंसिव हो जा रहा था। और मुझे अपनी खुद की वोटिंग से पहले उत्तर भारत पहुंचना भी है। आपको पता है मैं नोएडा में रहता हूँ, मेरी वोटिंग खुद की 10 फरवरी को है, तो उसके पहले मुझे लौटना भी है। देखिए अंकुर जी, आपने ठीक कहा, उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से अगर एक देश होता तो 5वां बड़ा देश होगा, लेकिन हम किसी को वो देंगे नहीं, वो हमारे ही भारत में रहेगा। लेकिन अगर होता तो तुलना की दृष्टि से तो ये तो हुआ उसका साइज। देखिए उत्तर प्रदेश बड़ा है तो उसकी लोकसभा सीटें बढ़ जाती हैं, उसकी विधानसभा सीटें बढ़ जाती हैं, वो तो ये है। लेकिन एक जो सबसे बड़ा कारण है, वो जो सबकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, वो है योगी आदित्यनाथ। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, सुनने में छोटी लगेगी, मेरे ख्याल से गंभीर है। राहुल, कई ज्योतिषियों ने योगी जी की जनपत्री पढ़ी और कहा कि हाँ कि जनपत्री अच्छी लग रही है और उनके चुनाव जीतने के आसार अच्छे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा, और ये बात बड़ी गंभीर है, जब उन्होंने कहा कि जनपत्री योगी जी की जनपत्री नहीं है, ये हिंदुओं की जनपत्री है। अगर ये फेल हो गई तो हिंदू फेल हो जाएगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से जो पूरा जो भारतीय समाज है, हिंदू समाज है, चाहे वो कहीं भी बैठा हो, उसके लिए ये इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसे नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी में आशा दिखती है तो योगी आदित्यनाथ में दिखती है, बड़ी आशा दिखती है। यही तो मेरे ख्याल से सुनना चाह रहा था। बाकी देखिए, ये तो मेरे शब्द हैं, मैं उनमें अपने शब्द नहीं डालूंगा। बाकी मैं सबसे सुनना चाहूंगा यही जैसा कि हमने मोदी जी के लिए कैंपेन देखा है पूरे विश्व के अंदर, और वो जो उत्साह था, वो जो उमंग थी। अभी मैं कहीं पर भी बात करता हूँ, मैंने कनाडा बात करी, मैंने अमेरिका में बात की, यूके से काफी लोग जुड़े हुए हैं, इतना उत्साह इस इलेक्शन को लेकर के है। और आप तो खैर पूरा वो जो जितना उत्साह है उन लोगों के साथ डायरेक्ट मिलने के लिए और वहां जितने भी आपके कैंपेन से करने के लिए पहुंच ही गए, तो आप तो वापस आकर के ज्यादा अनुभव हमें बता पाएंगे कि कैसा है सब कुछ। लेकिन ये मैं योगी जी को जो मैं देख रहा हूँ कि मोदी जी के बाद में ऐसा उत्साह जो पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है, ये पहली बार ऐसा लग रहा है कि किसी सीएम के लिए इतनी कैंपेनिंग हो। तो अब हम एक एक करके सभी के पास पहुंचते हैं और उनसे स्वयं जानते हैं। तो आप चाहे तो एक एक व्यक्ति को आप ही इंट्रोड्यूस कराते हुए और हम एक करके सबके साथ पहुंचते हैं। देखिए अमेरिका का मैप है और अमेरिका में 2 टर्म ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट बड़ी कॉमन है, तो हमारा भी यात्रा है जो ऐसी चल रही है लेके आए। तो हम माता जी से शुरू करेंगे क्योंकि मैं न्यू जर्सी से अपनी ट्रिप शुरू कर रहा हूँ। उसके बाद जैसे जैसे लोग हमारे साथ हैं वहां पहुंचते जाएंगे। माता जी, हम ये जानना चाहेंगे कि क्यों कर रहे हैं हम ये ट्रिप, क्या सिग्निफिकेंस है इस यात्रा का, और योगी जी का आपके लिए। ठीक है, जय सिया राम, हर हर महादेव। महाराज लक्ष्मी न्यू जर्सी से हूँ और मैं बर्फानी दादाजी की शिष्या हूँ। कायाकल्पी संत बर्फानी दादाजी आप में से कुछ लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं, और वो भी उन्नाव से होके, और उनकी उम्र के बारे में किसी को मालूम नहीं है। बहुत ही कम लोगों को उन्होंने दीक्षा दी है, पर ये मेरा सौभाग्य है। तो जब आप सनातन धर्म से जुड़ जाते हैं, किसी गुरु के संरक्षण में आ जाते हैं, जिस तरह से कि योगी जी है, जिस तरह से मोदी जी है, so you have that discipline in you. आप धर्म के, आप जो एक रेखा होती है उसके साथ आप चलने लगते हैं। तो ये योगी और ये मोदी जी और योगी जी का संबंध जो है गुरु शिष्य का है, भगवान श्री राम हनुमान का है। मोदी जी तो इसको डबल इंजन की सरकार कहते हैं। मुझे तो ये गुरु शिष्य का नाता लगता है, पिता पुत्र का नाता लगता है। क्योंकि जैसे अंकुर आर्य जी, आपसे पहले भी चर्चा हुई है, पता नहीं आप मुझे पहचान में रहे हैं कि नहीं पहचान रहे। जी हाँ, तो हाँ, सत्य सनातन परिवार तो आपको जानता है। जी जय सिया राम। हाँ, तो ये आपसे शांतनु जी से मैं प्रयागराज कुंभ मेला में ही तब से इनसे के साथ परिचय रहा है। बर्फानी दादाजी के श्री चरण कमलों में ही वहीं से हमारी शुरुआत हुई थी। तो ये जो इस समय का ये जो चुनाव कहिए, ये सनातन धर्म की लड़ाई जो है इस समय, ये विश्व पटल पे हो रही है। ये यूपी का इलेक्शन, 5 राज्यों में इलेक्शन है, पर यूपी का इलेक्शन
सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और ये इलेक्शन, ये लड़ाई, ये सनातनियों की है, हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। क्यों पूरा विश्व इस बात पे लगा हुआ है कि सनातन धर्म को मानने वाले, इसके अनुयायी जो हैं, ये आगे ना बढ़े। और बहुत सारे लोग हैं, वो लोग भी अपनी अपनी बातें कहेंगे। तो हाँ, तो मेरा जैसे ही शांतनु जी ने कहा, मुझे बताया कि उनकी ये किताब आने वाली है, हमारी चर्चा शुरू हुई। और सच पूछिए तो ये पूरा जो 13 शहरों का है, ये सिर्फ 10 दिन में तैयार हुआ है जी। यही कहूंगी, जीत तो हमारी ही होगी। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। सो अंकुर जी, मैं न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, जो एक तरह से अगल बगल के, जैसे हम लोग ट्विन टाउन्स कहते हैं ना, जैसे हम नोएडा दिल्ली को कहते हैं, 1.5-2 घंटे का रास्ता है। वहां से मैं फिर बॉस्टन की तरफ जाऊंगा। बॉस्टन वो जगह है, फेमस है क्योंकि वहाँ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। और वहां पे मेरे होस्ट होंगे प्रोफेसर बलराम सिंह जी। बलराम सिंह जी से मेरी इतनी चर्चा हुई है पिछले 10-15 दिन में, और वो लॉजिस्टिक्स को लेके होती थी, लेकिन हम लॉजिस्टिक्स से बात करते करते किसी विषय में चले जाते थे कि उन्होंने किताबें लिखी हैं कि माइंड की क्या केमिस्ट्री है। तो हमारी बड़ी रोचक बातें हो रही हैं। और हमारा कुछ वहाँ पे 1-2 कार्यक्रम है, हम कुछ यूनिवर्सिटी में भी कार्यक्रम है। तो मैं बलराम जी से कहूंगा, बलराम जी नमस्ते। नमस्ते। हम आपको स्वागत करने के लिए तैयार हैं यहाँ पे। दिस इज ए लैंड ऑफ हेनरी थोरो एंड वाल्डो एमर्सन, जो कि सेज यहाँ के कहे जाते हैं, बॉस्टन ब्राह्मण्स भी कहते हैं। तो एक तरह के अमेरिका में तो लोग लेडीज एंड जेंटलमैन बोलते हैं जी, और भारत में मोदी जी बोलते हैं भाइयों और बहनों, और योगी जी बोलते हैं देवी और सज्जनों। जी जी जी। तो एक ये जो जोड़ी है भारत की परंपरा को बहुत अच्छे तरह से सबके समक्ष प्रस्तुत करती है। और बॉस्टन जो है कल्चरल कैपिटल मानते हैं इसको। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड ऑफ एनी सिटी, क्योंकि 80 यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस बॉस्टन में हैं। तो वी आर वेरी एक्साइटेड कि शांतनु जी की जो पुस्तक है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैं असल में मैं गांव से आता हूँ। वहाँ पे लखनऊ से मुझे कभी एक जमाना था 7 घंटे लगते थे, फिर घट के 5 घंटे लग गए थे एयरपोर्ट से जाने में। और मैं पिछली बार अभी गया था अक्टूबर में, तो 1.25 घंटे में घर पहुंच गया। तो अब तो ऐसा लगता है कि इसे हम छोटे क्या मतलब कहीं जाने आने की कोई इतनी परेशानी ही नहीं लगती है, जबकि ऐसा लगता था पूरा दिन लग जाता था, पूरा परिवार के लोग छोड़ने आते थे। तो अमेरिका से भारत आकर के तो थोड़ा अलग लगता होगा, अब कुछ लगता है अब हो रहा है कुछ बैलेंस? जी 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 जी, इस बार कम से कम ट्राइबल में तो काफी बैलेंस हो रहा है। और इत्तेफाक से हम अक्सर आया करते हैं, योगी जी से मिल भी चुके हैं एक बार, इंटीग्रेटिव मेडिसिन के उपलक्ष्य में कुछ बातें की थी उन लोगों उनसे उस समय, तो 2-3 साल पहले की बात है। मोदी जी से भी मिल चुके हैं कुछ इस स्तर पे। तो बहुत ही अच्छा, ये तो बड़ा संजोग है कि शांतनु जी और महाराज लक्ष्मी जी ने ये सारा पूरे कार्यक्रम को किया, और मुझे भी इसमें अवसर मिला बात करने के, आप लोगों के साथ जुड़ने की। और ये बात सही है कि आई एम वेरी क्यूरियस कि जो ये कुछ हमारे भी इंटरेस्ट हैं। मैं वहाँ पे, मेरा गाँव में स्कूल है और संयुक्त परिवार है, मैं आता जाता रहता हूँ, 4-5 बार आता हूँ साल भर में, मैं 4-5 बार आता हूँ इधर। तो अभी कोविड में भी 2 बार हो चुका। बलराम जी कहाँ से हैं उत्तर प्रदेश में अपन? उत्तर प्रदेश में हमारे गांव में है, वो सुल्तानपुर जिला है और फैजाबाद के बॉर्डर पे है। तो अब तो फैजाबाद अयोध्या हो गया है। जी जी, मैं अयोध्या अवध यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। तो मेरी अंडर ग्रेजुएट डिग्री अवध यूनिवर्सिटी है और मास्टर्स एंड एमफिल जेएनयू से है। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू उस तरह से कि हमको स्वयं बड़ा इंटरेस्ट है कि उत्तर प्रदेश कैसे आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहते लोग, और हर किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए उत्तर प्रदेश में, वैसे तो लोग बोलते हैं कि सारी दुनिया में अगर कोई ईश्वर सत्ता है तो अपने किसी शिष्य को, अपने किसी गण को भेज देती है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा है जहाँ पे स्वयं जाना पड़ता है। तो राम और कृष्ण वहां पे स्वयं ही उत्तर प्रदेश जाते। उत्तर प्रदेश इतना आसान प्रदेश नहीं है। अंकुर भाई, मैं जैसा आपने बताया, मैं कि प्रोफेसर बलराम के साथ मेरी बातें लॉजिस्टिक्स पे शुरू होती हैं, लेकिन वो किसी विषय पे जाके खत्म होती हैं। और ऐसा ही होता है जब 2 ज्ञानी मिलते हैं ना, तो वो ज्ञान सवाया होता है, ऐसा यूपी में कहावत भी है।
तो वो चीजें और वहीं वो पहुंचती हैं फिर। उत्तर प्रदेश से हैं, सुल्तानपुर, जी, फैजाबाद, अयोध्या के पास बिल्कुल से हैं, तो बिल्कुल। और आनंद की बात है। तो जी वहां से फिर मैं न्यूयॉर्क से बॉस्टन की ट्रेन लूंगा, फिर बॉस्टन से मैं फिर फ्लाई करूंगा वॉशिंगटन डीसी, जो यूएस गवर्नमेंट की सीट है, जहाँ पे व्हाइट हाउस है, जहाँ पे कैपिटल हिल है। और वहां से हमारे साथ सुनील जी हैं और कृष्णा जी हैं। तो मैं पहले सुनील जी से कहूंगा, वो बताएं। सुनील जी। नमस्ते नमस्ते शांतनु सुनील जी। जी। नमस्ते जी। हमको याद आता है, मैं बनारस का रहने वाला हूँ, यूपी का। अरे वाह, क्या बात है। और मैं बनारस में था जब योगी जी जीते थे, जब बनारस में था जब मोदी जी जीते थे बनारस से। और वहाँ वो मुस्लिम लीडर हैं एक मुख्तार अंसारी, गाजीपुर के खड़े, वो भी इलेक्शन लड़ रहे थे। और आप पार्टी के चेयरमैन जो है, प्रेसिडेंट नेशनल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी लड़ रहे थे। और कांग्रेस ने और मुख्तार अंसारी ने अरविंद जी को सपोर्ट कर दिया था। और बनारस में मैं था उस समय, तो कुछ लोग हमसे मिलने आए और बड़ा चिंतित थे। अब कहे भाई साहब बड़ा डर लग रहा है। मुझे क्या डर, क्या हो गया? कहे लग रहा मोदी जी हार जाएंगे। सारे इकट्ठा हो गए। तो हम कहे मोदी जी कभी नहीं हारेंगे। पूछा क्यों? हम कहे जब तुम लोग इतने चिंतित हो, सारे लोग सबको चिंता हो गई, जो इतने डरे हो, तो उनको जिताने के लिए प्रयास करोगे, डेफिनेटली जीत जाएंगे। तो हम समझते हैं कि हिंदुओं को फिर एक बार डरने की जरूरत है। कभी कभी मेरा मन करता है कि 350 से ऊपर सीट आएंगे, तो किसी दिन सोचता हूँ कि यार कहीं कम ना हो जाए। तो अगर हम लोग डरेंगे नहीं और कुछ करेंगे नहीं, तो एक इलेक्शन उतना अच्छा मजा नहीं आएगा। मजा तब आएगा जब 300 से ऊपर हो, 350 हो जाए तो और अच्छी बात है, जो कि पॉसिबल है। दूसरी चीज, योगी जी के विषय में 2 लाइन खाली बोलूंगा। योगी जी ने जब से शुरू किए हैं, तो मैंने मोदी जी और योगी जी दोनों में कंसिस्टेंसी देखी है। ये रुके नहीं, चलते ही जा रहे हैं जी, चलते ही जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, बड़े काम कर रहे हैं। एक काम खत्म हो रहा है, दूसरे में लग जा रहे हैं। और कंटिन्यूअस रात दिन काम में लगे। और हम मोदी जी ने, योगी जी ने, किसी ने मुस्लिम या किसी माइनॉरिटी के खिलाफ कोई काम मैंने नहीं देखा किया है जी। लगता है लोगों का, लोग प्रोपेगेंडा करते हैं या कुछ भी करते हैं तो कहते हैं वो तो मुस्लिमों को खत्म करने के लिए कर रहे हैं, इसको परेशान करने के लिए कर रहे हैं। यूपी की जनता के लिए आपका यही संदेश है? यूपी के जनता के लिए हमारा संदेश है। और हम देख भी रहे हैं, रोज वीडियो गांव-गांव से आ रहा है, बड़े मुस्लिम लीडर्स का, मुस्लिमों का भी आ रहा है बहुत सा। गोरखपुर से मैंने देखा और कई जगह से मुस्लिम नेताओं का आ रहा है, गांव-गांव से लोग मैसेज आ रहे हैं। और मैं सबसे निवेदन करूंगा कि इस बार ये समझ लीजिए कि इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जी, इंडिया में भारतीय गवर्नमेंट बनाने के लिए योगी जी को जीतना बहुत जरूरी है। और भारी भारी बहुमत से जीतना जरूरी है। इसमें 200 से काम नहीं चलेगा, 250 से काम नहीं चलेगा। ये 350 से ऊपर जीते तब मानेंगे सही जीत। बहुत सुंदर, इसकी बहुत जरूरत है। थैंक यू। अंकुर भाई, हमारे साथ वाशिंगटन डीसी से कृष्णा गुड़ुपति हैं। और कृष्णा जी से मेरा पुराना परिचय है। अब मैं, जो आपको पता है, रामायण स्कूल चलाता हूँ, उसके विषय में काफी चर्चा हुई। जी। और बल्कि जब मैं फ्लाइट मेरी शुरू ही हो रही थी भारत से, न्यू दिल्ली से थोड़ी लेट हो रही थी, तो तब भी मैंने फ्लाइट में बैठे बैठे एक लंबी जूम कॉल हुई हम लोगों की। और उन्होंने बिल्कुल प्रिसाइसली कैसे कैसे कार्यक्रम होगा, कौन आएगा, क्या हम डिस्कशन करेंगे, लोगों को कैसा अच्छा लगेगा, तो काफी अच्छी चर्चा हुई। कृष्णा जी नमस्ते। मैं थोड़ा हिंदी और इंग्लिश मिला के बात करूंगा। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। भारत में साउथ से हूँ, तो मेरा जब भावुक हो जाता हूँ तो मेरा इंग्लिश आ जाती है। योगी जी को आना, जिताना, ये सत्य का जीत और सनातन का भी जीत का बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। क्योंकि अभी 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 हम लोग अमेरिका में हैं, तो वाशिंगटन डीसी में जहां पे सियासत चलती है, तो एक इस्लामोफोबिया करके एक बिल पास हुआ यूएस कांग्रेस में। यूएस कांग्रेस मतलब कांग्रेस पार्टी नहीं है, यूएस मतलब लोकसभा, यहाँ का लोकसभा है। तो लोकसभा में इस्लामोफोबिया करके एक बिल पास हुआ,
इसके मतलब आप इस्लाम के खिलाफ कुछ बात करेंगे तो कुछ इसके बारे में चिंता भी, इसके बारे में कुछ चिंता व्यक्त करेंगे तो भी आपको लॉ एनफोर्समेंट हो सकती है। मतलब पाकिस्तान जैसा ही नियम बना दिया, पाकिस्तान में भी ऐसा ही नियम है, वहां पे भी इश्निंदा के खिलाफ अभी एक को फांसी दे दी गई है, उसने सिर्फ एक शब्द बोला तो उसको फांसी दे दी गई, मृत्युदंड। एग्जैक्टली। तो अभी यहाँ का सियासत जो है अभी इतना उसको लाइक दिमाग उनका काम नहीं कर रहा है बेसिकली। तो यह इसलिए सत्य को लेके आना और सनातन को लेके आना बहुत ही जरूरी है। और मोदी जी और योगी जी जैसा राज करना है पूरा दुनिया में, और पूरी दुनिया में भी हम चाहते हैं कि राम राज्य स्थापित हो। राम राज्य स्थापित हो मतलब ये नहीं कि एक ही मत का होना चाहिए। जब राज्य होता है तो सब लोग, आम लोग जो है, सब लोग सुख देते हैं और दुष्ट जो है, जो भी है उन लोग डरते रहते हैं। और मैंने देखा यहाँ पे जब प्रोटेस्ट होते हैं एम्बेसी में, वाशिंगटन डीसी एम्बेसी में, क्योंकि मैं यहाँ पे रहता हूँ, तो मैंने कुछ मुसलमान लोग, इंडियन मुस्लिम लोग भी आके उन लोग इंडिया के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। मैं जब उनका, तो बहुत सारे लोगों के आंख में एक तरह का डर भी है उनका कि पीछे कुछ लोग हैं, उन लोग उनको ड्राइव कर रहे हैं और उन लोग मोदी के खिलाफ बात कर रहे थे। जब उनको देखा तो ये नहीं कि उन लोग एक्चुअली उनको मोदी जी से नफरत है, ऐसा कुछ नहीं है, डर के वजह से कर रहे हैं। तो जब स्थापित होगा तो ये डरा हुआ मुसलमान भी गोवर्धन के नीचे आके प्रोटेक्ट हो, उनका मजहब उन लोग खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट ये नहीं कि आतंकवाद के साथ ये होना, क्योंकि अमेरिका का पेंटागन चीफ स्पोक्स पर्सन भी यहाँ पे पेंटागन है, जो अमेरिका का हेडक्वार्टर्स, डिफेंस का हेडक्वार्टर्स है, जो पूरा दुनिया को कंट्रोल करती है। तो उन पर्सन ने बोला जब इराक आईसिस का चीफ अबू बकर अल बगदादी को मारा था, तो उसने बोला अल बगदादी को हम लोग मार दिया, मगर जंग अभी भी जारी है। जी। तो इसके मतलब क्या, आइडियोलॉजी जारी है, अभी पैदा होते रहेगा। सो लोग अभी भी सीख रहे हैं कि ये मजहब के वजह से हो रहा है, ये नहीं कि खाली आप एक दो मारेंगे तो, या फिर ऊपर वाले को मार दिया तो हो जाएगा। तो इस मोदी जी और योगी जी जैसा महाराज राज करना है, ये सारे लोगों के लिए और सारे जीवन के लिए, सारे प्राणियों के लिए भी अच्छा है, ये नहीं कि खाली एक ही मजहब का। हाँ कृष्णा जी, सबसे पहले तो शांतनु जी को वेलकम करने के लिए बहुत अच्छी है, आप बिल्कुल हेजिटेट ना हुआ करें, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। सबसे पहली बात तो कृष्णा जी बिल्कुल हमारे वीडियो कॉल के लिए बिल्कुल सुटेबल ड्रेस पहन के भी हैं, हम में से सब में के। तो और मैं बल्कि कृष्णा जी की बात पे एक चीज कहना चाहूंगा गुरुजी के, यहाँ जो उन्होंने बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है और सभी दर्शकों को ये बात सुननी भी चाहिए, क्योंकि देखो उन्होंने क्या कहा है कि अमेरिका तक में भी इस्लामोफोबिया कानून यदि पास होता है और जिससे कि वहां पे आपने देखा होगा कितने सारे हमले भी होते हैं, पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी इस तरीके के नियम हैं, सभी इस्लामिक कंट्रीज में भी वही नियम है जो कि अभी अमेरिका में लाया गया है। उनके कहने का अर्थ ये है, देखिए कि जो भारत से कई हजार किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं वो भी ये चाहते हैं कि भारतवर्ष में कम से कम इस तरीके की कोई नियम कानून ना बने, जो कि हमने देखा था कि पिछली जो केंद्र सरकार थी, कांग्रेस नीति जो सरकार थी, वो एक बिल लाने वाली थी और वो बिल भी लगभग कुछ इसी प्रकार का था। और सबसे बड़ी चीज कि यदि कोई मतलब अगर यह देश हिंदू राष्ट्र है तो असल शब्दों में सेक्युलर तभी रह सकता है। हम योगी जी के शासनकाल में देख ही रहे हैं कि वहां पर किसी का भी तुष्टीकरण नहीं होता है। तो इस वजह से भारत से बाहर बैठे हुए लोगों की भी जो वहां पर जो देख रहे हैं और जो भारत के विषय में उनका दृष्टिकोण जो मंत्रणा है वो यही है कि देश के अंदर असली सेक्युलरिज्म जिंदा तभी रह सकता है जब भारतवर्ष में इस प्रकार की शासन सत्ता हो, जब भारतवर्ष में योगी जी हो, मोदी जी हो, जब उस प्रकार से शासन सत्ता चलता है। और पिछले जो स्पीकर थे उनके विषय में उन्होंने जो कही थी कि 77 के बाद में जो भारतवर्ष का जो नक्शा बदला, वही यहाँ पर जो शांतनु जी की पुस्तक है उसकी टैगलाइन भी यही है कि योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में यूपी वाला भैया गाली नहीं सम्मान। वो इसी वजह से है जो कि अभी सुनील जी भी कह रहे थे कि भाई 77 के बाद तो ऐसा हो गया था कि उत्तर प्रदेश में यूपीएंस को एक गाली के रूप में माना जाता था, लेकिन योगी जी के आने के बाद में ही
अब उत्तर प्रदेश वालों का सम्मान होता है, और ये बात मैंने कई जगह पर पर्सनली फील भी की है। जी, अब आगे बढ़ते हैं। तुषार बरोज जी। नमस्ते संतनु जी, वी आर प्राउड टू होस्ट यू। आपका बहुत बहुत सम्मान है, आप जो योगी जी के लिए कर रहे हैं, जो संस्कृति स्थापन का जो काम हम लोगों ने शुरू किया है, हिंदुइज्म के बारे में जो हम आज नॉलेज बांट रहे हैं, उससे वेस्टर्न वर्ल्ड में भी बहुत सारी जागृति हुई है। हमारे में इनसाइडर आउटसाइडर भी है। जो इनसाइडर है कि जो हिंदू पैदा हुए हैं but they don't believe Hinduism, but they now after they started believing Hinduism, क्योंकि मोदी जी और योगी जी ने बहुत सारा काम किया है जिससे भारत का गर्व बढ़ा है। न केवल भारत में, पूरे विश्व में आज भारत को बहुत इज्जत दिया जाता है। इवन आज योगी जी और मोदी जी ने जो विकासवाद की बात की है, उस बात से सभी जनमानस का विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है। आप देखिए 15 साल मोदी जी ने गुजरात में काम किया, एक भी कम्युनल राइट नहीं हुए। सेम विथ योगी आदित्यनाथ जी, 2017 से एक भी कम्युनल राइट नहीं हुए। उससे पहले जो भी मुलायम सिंह बने, जो भी बने, उनकी सरकार में कई जात के लफड़े हुए हैं, हिंदू मुसलमान के लफड़े हुए हैं, बट आज इन्होंने सबको साथ लेके चला है। मथुरा का आप देखिए, अभी मथुरा का उत्थान होएगा। हमने काशी विश्वनाथ का देखा, अयोध्या का देखा। सो हमारी जो धरोहर है उसी की तरफ हम जा रहे हैं। जब हम हमारी धरोहर की तरफ जाते हैं तो दैट इज अ राइट डायरेक्शन फॉर एवरी अदर इंडियन, नॉट ओनली मुस्लिम, नॉट ओनली हिंदू, बट एवरी रिलीजन, एवरीबडी, बिकॉज सर्व धर्म संभाव से हम साथ लेके चलते हैं, और यही योगी जी और मोदी जी का उद्देश्य है। थैंक यू एवरीबडी। थैंक यू तुषार भाई। अमिताभ जी। नमस्कार अंकुर जी, शांतनु जी, माँ लक्ष्मी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक्साइटेड हैं। शांतनु जी को मैंने बोला कि मैसेज भेजा मैंने कि हम एक्साइटेड हैं, आप आ रहे हैं हमारे शहर में, फाइनली हमें भी सौभाग्य मिलेगा आपको मिलने का। योगी जी के बारे में माँ लक्ष्मी ने कहा और भी लोगों ने कहा कि राम और हनुमान की जोड़ी है। मैं बिल्कुल समझता हूँ वो भरत और राम की जोड़ी है। जैसे भगवान राम गए थे 14 वर्ष के वनवास के, तो पूरा राज्य का भार जो भरत जी के पास था, वो उस तरह का भार जो है, जिस तरह से उन्होंने पूरे राज्य को संभाला, वो योगी जी कर रहे हैं। हमारे जो शास्त्रों के हिसाब से है, तो योगी जी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। हमें अपने शास्त्रों पर वापस जाना जरूरी है जी। और जैसे मैंने सुना है कि फाइनली स्कूल में गीता पढ़ाई जाएगी, वो बहुत ही सही होगा। बिकॉज अगर वो नहीं पढ़ते हैं तो हम भटकते हैं। हमें अपने यहाँ पर एक किताब है 7 रूल्स फॉर सक्सेसफुल पीपल। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको रोना आ जाएगा कि ये तो एक गोरे आदमी ने मिलियंस ऑफ कॉपीज इस किताब की बेच दी, और ये सिर्फ 18 अध्याय में से सिर्फ 7 रूल गीता के उठा के इसने पढ़ दिए दोबारा, और सब उसको खरीदते हैं। और वो राइटर ने भी क्रेडिट दिया है गीता को। अच्छा। उसके बावजूद लोग गीता नहीं पढ़ते, उसकी किताब पढ़ते, उसकी किताब अभी भी बिकती है जी। मतलब जी आप स्टीवन आर कोवी की जो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल, मैं उसका नाम भी नहीं लूंगा ना, क्योंकि उसने चोरी किया है जी। उसने क्रेडिट दे दिया, एक लाइन का क्रेडिट दे दिया है कि हाँ मैंने गीता पढ़ी है। बट तो जो योगी जी कर रहे हैं, जो अपना मोदी जी कर रहे हैं, मेरी यही प्रार्थना है प्रभु से और यहाँ से जिससे भी मिलता हूँ कि ऐसे ही लीडर जो हैं वो पूरे भारतवर्ष में हो। नमस्कार। नमस्ते। आयते संत सिंह जी सैथोलॉजी बोल के उनका यूट्यूब चैनल भी है, बहुत बार सुना भी हम लोगों ने सबने। तो आदित्य जी। मैं योगी आदित्यनाथ जी से 2015 में मिला था, और अभी लास्ट 2 महीने पहले मिला था मैं उनसे जी। तो मैं चाहता हूँ शांतनु जी, आपके माध्यम से आप इधर आ रहे हैं तो हम लोग एक जागरूकता बनाए, क्योंकि जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो कैंपेन चल रहा है यूएस कांग्रेसमैन में, यूएस सेनेटर्स में, योगी इज ए एक्सट्रीम राइट विंगर, और वो एक ऑलमोस्ट दिखाना चाहते हैं कि वो टेररिस्ट है, ये दिखाना चाहते हैं।
और मैं सभी वेस्टर्न लोगों को भी चैलेंज करना चाहता हूँ, तो मैं रेगुलरली करता हूँ, सतारोजी के थ्रू करता हूँ, और हमारे सभी यूनिवर्सिटीज में प्रोग्राम्स चलते हैं, वहाँ पे करते हैं। वी वांट टू ऑल्सो उनको दिखाना चाहते हैं कि जो डेवलपमेंट वर्क और करप्शन फ्री गवर्नमेंट योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है, रूल ऑफ लॉ दिया है, वो इट इज अनपैरेलल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, द स्टेट। आज उत्तर प्रदेश जो है, मैं शांतनु जी के एक वीडियो से देखा था, वो कोट करूंगा वापस, इट हैज रीच्ड फ्रॉम 13th पोजीशन ऑफ डेवलपमेंट टू नंबर 2 नाउ, व्हिच इज अ रिमार्केबल थिंग। और जिस पंजाब के बारे में लोग बात करते हैं, वो नंबर 1 से भी पहुंच गया 14th पोजीशन पे। यस, सो दीज आर द स्टैटिस्टिक्स देयर। और so Americans should know that the most progressive chief minister in India today is Chief Minister Yogi Nath ji। और जो व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी, और कुछ लोग ऐसा भी बात करते हैं, मोदी जी ने जितना सपोर्ट दिया उत्तर प्रदेश को, इट इज ऑल्सो अनपैरेलल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश इटसेल्फ। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ शांतनु गुप्ता जी का सैन डिएगो में, और भी, और तो मेरे यहाँ पे तो माँ भी बैठी हुई है, राजलक्ष्मी जी। तो पूरे अमेरिका में जो स्वागत हो रहा है, राजलक्ष्मी जी जो कोऑर्डिनेट कर रही हैं, तो हम सब सहयोग करेंगे और साथ में विल ट्राई टू मेक इट अ सक्सेस। और मैं ये भी चाहता हूँ, मैं इंडियन अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट भी हूँ, मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट पे इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस भी हम लोग होस्ट करें, एंड वी वुड लाइक टू होस्ट इन सैन डिएगो, LA एज वेल एज न्यूयॉर्क। थैंक यू, नमस्ते। तो वापस हम अपने क्रम पे चलते हैं। जी ठीक है आदित्य भाई। तो शिकागो से हम पहुंचेंगे अटलांटा, जहाँ पे राजीव जी कार्यक्रम की देखरेख करें। राजीव भाई। Okay. Good evening, namaste. My name is Rajiv Menon. I'm extremely happy to host Shantanuji. First of all, mostly I'll be speaking in English. I'm from southernmost India in Kerala. So मैं चाहता हूँ आपकी एक बार टी-शर्ट में देख लूं, टी-शर्ट एक बार यूं करके उपयोगी नहीं दिखा। हाँ, ये correct. Now you can see the full thing, right? और ये नाम राजीव भाई, ये नाम मोदी जी ने दिया है, वो यूपी प्लस योगी उपयोगी, तो ये मोदी जी की टर्म है, हम लोग जो यूज कर रहे हैं जी। ये टर्म मोदी जी ने दिया था एक भाषण में भी रिसेंटली, और तब से ये टर्म पॉपुलर हो गया, उपयोगी। And the quality of this t-shirt is great. Actually, I just got it today evening, from India. We got all the books, bookmarks, t-shirts. So we are all super excited. I think, we are almost sold out. Only like 10 more books are left. Again, now it's too late to order, but we will make it happen. Anyway, so since, actually, if you look at the history, people from the South, did not have a very great opinion about UP, because UP was always shown as a place of corruption and crime and things like that. But when Yogi ji came into power, I think that was the first thing he did was removing or reducing the crime. He was very proactive, and those reduction of crime made him more successful, and more businesses came into UP because of that. So the more I hear about him, the more I read about him, I admire more and more, because even though he was a 5-time MP, still when he became a chief minister, there was so much of he was so much abused by other people. The Luton media, everybody was abusing him, even though he had the capability to do the work. But again, defying all odds, he became very successful. And if you compare UP with other places, UP is far ahead, in terms of business and things like that, governance and many other things actually. So I think I'm really proud to say that I'm really proud of the growth of UP, and I'm really proud to say that I'm an Indian because I'm a Hindu, I'm an Indian, because as you know, Modi ji and Yogi ji go together. And first time I would say that all the people in America would proudly say that, I'm an Indian and I'm a Hindu, just because of Yogi ji and Modi ji, actually, nobody else. So till that time, people would, they don't want to relay. People would say, I'm a South Asian or something like that. But now we can proudly say that I'm an Indian, I'm a Hindu. So, and thanks to Yogi ji and Modi ji, for
making that happen. Thank you so much. Thank you राजीव भाई. प्रकाश राव जी हैं हमारे साथ, बहुत लंबे समय से सनातन सेवा के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. तो आप कार्यक्रम को छोड़ के प्रकाश राव जी अपनी एक दो लाइन अपने काम के बारे में बताएंगे तो अच्छा लगेगा. जी. Yeah, thank you so much. I'm really excited actually. I'm so happy that you are coming here and trying to excite people about what is happening back in Uttar Pradesh and in Bharat. I think all of us, even though we came a long time ago to US, 57 years, only physically I'm here, but most of my activities are only in India. I wanted to see that Hinduism is revived, is restored to its original place. I think Yogi Ji is one of the persons who is at the right time, right place, and right for the Bharat, the way Modi Ji is at the national level. Irrespective of what other people think, whether it is in this country or any other country, I think we all have to feel proud of being Hindu, do what is right for everybody, because whenever we talk about Hindutva, it is not about any one particular religion. It is a universal well-being that we emphasize. And Modi Ji, Yogi Ji is the right person. He is dynamic, he is daring, he is brave, he is passionate to preserve and protect our Hinduism. Some of the decisions that he has taken, they are amazing. Very few people will have that kind of courage, that kind of mindset to do it. I also wish, in order for Bharat to even progress more, we have to deal with the Christians and Muslims. Unless we bring some kind of anti-conversion law, yes, I think we would lose the whole South. And probably it will spread to other countries, other states also. Yes. And Christian schools, Christian hospitals, all kinds of things, how they are infiltrated and how we are supporting, how still after 70 plus years, we are not able to contain these people because of the privileges that they were given at the time of independence. It is time that we do something about it. How these people are converting needs to be stopped as soon as possible. Otherwise, I would say, I have written an article on it, Hindu edifice is on fire. Unless we do something to extinguish this fire, I think it is going to be very difficult for the next 2 decades. See, the only hope that we have is Yogi and Modi. Let us support, let us do the best we can from here and everywhere, because if you look at the history, almost all the kings had some saints, some spiritual leaders who really advised them, including Mahabharata, Chhatrapati Shivaji, all of them were advised by the saints. So Yogi being the saint, he is doing a marvelous job, extremely important job. Some of the decisions, as I said, just any place, any construction that is on government property should be demolished. What a fresh idea that is. Not just only on UP, the rest of the states should follow suit. I hope we will realize the potential danger that we have today and work toward it with the help of Yogi Ji and Modi Ji. And just talking about our Frisco, Dallas, it's a very big city. And
In Frisco, we have built one the largest temple in the United States, the Hanuman Temple. So we are going to honor Shantanji when he comes to Dallas. And so this particular temple has attracted so many people. For the last 6 years, Frisco is the fastest growing city in the whole United States. So that is the kind of attraction this temple has. Anybody who moves here, they want to move around this temple. And we are very, very excited that Shantanji is coming, and we will do our best to organize as efficiently as possible, attract as many people as possible to promote the book, as well as elect Yogi Ji in Uttar Pradesh. Jai Hanuman. जय जय हनुमान, जय हनुमान। नीरज जी हमारे साथ। नीरज जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार शंतनु जी, नमस्कार अंकुर जी। नमस्ते जी। ग्रेट, इट इज आवर ऑनर। ये बहुत सौभाग्यपूर्ण है कि शंतनु जी यहाँ आ रही है। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, फिर भी नहीं, आप बहुत सुंदर हिंदी बोल रहे हैं। ऐसे कैसे कह रहे हैं, आप इतना सुंदर हिंदी बोल रहे हैं। तो लॉस एंजलिस में तो शंतनु जी से बात हो गई, रितेश जी। जैसे ही मैंने हमारी जो टीम है इधर अमेरिकन हिंदू फेडरेशन AHF फीड्स फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज, तो टीम ने तो एकदम ऑलरेडी एनर्जेटिक थी, एंड वी द सेम इन 15 मिनट्स वी डिसाइडेड दैट वी आर डूइंग इट एंड वी आर ऑर्गेनाइजिंग इट एंड पोस्टिंग इट। आज ही मुझे ये टी शर्ट मिला है जी, बहुत सुंदर। राम मंदिर एंड उनका है। Also we received the badge. Again I'm not able to show. आप अपने बीच में दिखाइए तो दिखेगा। हाँ, बस अपने शर्ट के ऊपर रखेंगे तो दिखेगा। हाँ, पास मत लाइए कैमरे के। हाँ, अब ठीक है। हाँ जी। And we received the books also. So we received the book and we received the tag. So very very nicely done. धन्यवाद राजलक्ष्मी जी। तो यहाँ हम 3 तारीख को कार्यक्रम करने वाले हैं। But we also organized a couple of meetings with Shantanu ji, with the main leaders around LA, and we will have the dinner and lunch and things like that. So it will be busy schedule. But why it is important? Why his visit is important? Why book is important? Why this election is important? तो अभी आप बहुत लोगों को अपने सुना रहेगा. They are talking about Hindus, Muslims. But I read first 50 pages of this book. I can tell you. This is about development. Development के बारे में जी। This is actually about development. तो मैंने जो फ्लायर बनाया है उसका टाइटल भी है Insight into how Uttar Pradesh, India became a top destination of the USA investment and businesses. That is the real thing. एक आदमी 4 साल में एक स्टेट को कहां से कहां ले जा सकता है, इसका पूरा जो फ्लो चार्ट बोलते हैं वो इस बुक में है, इस किताब में है। उसके बाद उत्तर प्रदेश ये जो है वो अभी प्रॉस्पर कर रहे हैं, एंड आई रियली बिलीव दैट इफ वी कंटिन्यू सपोर्टिंग योगी जी एंड मोदी जी, द डेवलपमेंट विल बी देयर, एंड डेफिनेटली भारत एक अगले 10 साल में जो विश्व गुरु बनने का जो विवेकानंद जी ने बोला था उस पाथ पे हम जा रहे हैं, और इसीलिए ये इलेक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धन्यवाद for coming to we are waiting for you Shantanu ji, and it will be great event here. धन्यवाद जी, नमस्कार। सुनील जी, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और कुछ और मेहमानों को हम बीच में लेंगे तो जी। तो वहां से हम जब अभी वेस्ट कोस्ट में ही हैं तो हम LA से ट्रेन लेके मुदिता जी के पास जाएंगे और आदित्य जी के पास जाएंगे। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो बहुत एक्टिव हैं, अपने अपने एरिया में हैं, कोई पैन अमेरिका है, कोई रीजन्स में एक्टिव है। तो मुदिता जी। जय श्री राम सबको। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत खुशी का और सौभाग्य की बात है कि शांतनु जी का ये ट्रिप बना है और माँ लक्ष्मी जी इतना मेहनत किए हैं सब टीम मिलके। तो सैन डिएगो में हमारा भी सौभाग्य है और हमारे घर का सौभाग्य होगा कि इतने गुणी जन हमारे घर आएंगे। और हमारे सैन डिएगो में हमारा जो स्कूल चलता है हिंदी लैंग्वेज प्रोग्राम, हिंदी यूएसए, दो अलग अलग हिंदी के स्कूल्स चलते हैं। तो हम अपने बच्चों तक योगी जी की
जो इतना इनका कर्मठ जो कार्य क्षेत्र रहा है उसको सब बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं। और हमारे पास करीब 350 बच्चे हैं। ये सारा जो जितना नीरज जी ने बोला या प्रकाश जी ने जो बोला और जो हमारे कृष्णा जी ने भी बोला कि ये जो नैरेटिव है, हमारे राष्ट्र को स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। हमारे राष्ट्र की हमारी शक्ति ही हमारे राष्ट्र से है। जब मैंने अफगानिस्तान में हमारे नेबर्स बगल के पड़ोसी 2 घर छोड़ के जब अफगानिस्तान की हालत इतनी खराब हो गई तालिबान के कारण, तो मैंने उनको रोते हुए देखा। बोले अब हमारा कोई देश नहीं रहा। उस दिन और जागृति हुई मेरे अंदर और मैंने भी अपने सारे लोगों को बताया कि हमारे देश को सक्षम बनाना जरूरी है और हम सब अप्रवासी भारतीय अपने अपने स्तर पे अपना अपना काम कर सकते हैं। जैसे मैं हिंदू अमेरिकन ऑफ सैन डिएगो भी चलाती हूँ और अपने थ्रू लोगों को अवगत कराती हूँ कि देखो अगर, क्योंकि मैं हमेशा इस रास्ते पे काम नहीं करती थी एडवोकेसी की तरफ, धीरे धीरे मेरा इस पर इंट्रोडक्शन हुआ और मैं बहुत स्ट्रांगली फील करती हूँ कि हमको इकट्ठे होके ये काम करना है और जागृति डालनी है, क्योंकि लोग बोल नहीं सकते। हम उस जनरेशन से हैं जहां हमको हिंदू ब्राह्मण कोई भी ऐसे शब्द बोलने से डर लगता था कि नहीं बोलना चाहिए, दूसरों को दुख लगेगा। पर एक समय आ गया ऐसा कि अगर नहीं बोलेंगे तो मेरा अस्तित्व क्या है, मैं हूँ कौन और मेरे बच्चे क्या हैं फिर उसके बाद। बिल्कुल। तो जब बच्चों को भी सिखाने का टाइम आ गया तब और जागृति हुई कि ये तो बहुत बहुत दूर तक इसको पहुंचाना है, ये सुपरफिशियल लेवल पे नहीं रहना चाहिए। जैसे मैंने शांतनु जी को अपने काफी ऑफिशियल जो हमारे सैन डिएगो में है सुपरवाइजर और डिस्ट्रिक्ट वाले लोग वहां इंट्रोड्यूस किया है, तो यही बोल के बोला कि जैसे स्वामी विवेकानंद जी आए थे 1857 में शिकागो हिंदुइज्म को बोलने के लिए, उसी तरह शांतनु जी आज बहुत उतने सालों के बाद एक योगी जी, एक मॉन्क, कैसे एक साधु ने एक पूरे प्रदेश को चेंज कर दिया, उनको भी पढ़ा जाए। अगर हमारे मैनेजमेंट स्कूल में गीता को पढ़ाते हैं तो यहाँ भी हर एक स्टेट के लीडर्स पढ़ेंगे योगी जी को और ये बहुत सौभाग्य होगा कि हम बच्चों को सिखाएंगे, जो वो बच्चे जो हमारा भविष्य है उनके पास एक राइट नैरेटिव जाना बहुत जरूरी है। कृष्णा जी आपने ठीक बोला कि हमको अपने राष्ट्र का जो राइट परिचय है, जो सही परिचय है, वो देना बहुत जरूरी है। बहुत दिन हम बहके और बहुत दिन हमको लोगों ने बहकाया जी। अब हमें भी जागृति आ गई है। धन्यवाद बोलने देने के लिए। धन्यवाद। अंकुर, हमारे साथ बस 2 गेस्ट और हैं, उनसे बात और करेंगे। जो मुद्दा जी ने कहा कि हर स्टेट में हर जगह में कॉलेज में योगी जी के बारे में पढ़ाना चाहिए, उसमें एक छोटी सी बात बताऊंगा। जो मेरी पिछली किताब थी माता जी से पता नहीं, शायद मैंने आपको बात बताई है पहले भी, उसका नाम है द मंक हु बिकेम चीफ मिनिस्टर। आपके पास प्रति है उसकी। एक वेबसाइट होती है, आप लोग चेक करिए, wordcat.com। राजीव जी आप तो इंटरनेट पे जल्दी चले जाते हैं। wordcat क्या करती है, वो कैटलॉग है वर्ड में किस लाइब्रेरी में कौन सी पुस्तक है। उसमें आप अगर वो किताब सर्च करेंगे तो यूएस की वो 40 लाइब्रेरीज में वो किताब है। हार्वर्ड ने, स्टैनफोर्ड में, यूएस कांग्रेस की जो लाइब्रेरी है उसमें भी वो किताब खरीदी गई है। तो मैं काफी अचरज में था कि योगी आदित्यनाथ को मतलब इतने बड़े कॉलेजों में यूरोप की कांग्रेस क्यों स्टडी कर रही है। तो हाँ, वो हमारे साथ गायत्री जोशी जी हैं। गायत्री जोशी जी जितनी मेरी जानकारी है टीवी एशिया से हैं और वो भी हमारे साथ हैं। जो हमारा पहला कार्यक्रम होगा न्यू जर्सी में कल, उसमें हमारे साथ होंगे। चलिए हम गायत्री जी से सुनेंगे। गायत्री जी। हाँ जी। आप लोगों को खास मैं ये कहना चाहूंगी कि आज ऐसे मिलना हुआ है बिकॉज ऑफ शांतनु जी एंड बिकॉज ऑफ अंकुर आर्या जी एंड राजलक्ष्मी जी। तो आप कभी भी कोई भी ऐसा मैसेज और कोई भी ऐसा संदेश अगर हमको पहुंचाना है पूरे नॉर्थ अमेरिका में, तो हमेशा आप मैं अगर नहीं आपके साथ अवेलेबल हूँ या नहीं पहुंच पाए तो राजलक्ष्मी जी और हम लोग कांस्टेंट टच में रहते हैं, तो आप उनको भी बता सकते हैं और वो हम पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। और हमारा टीवी एशिया नॉर्थ अमेरिका में ऑल ओवर मतलब है लगभग
30 जगह तो है ही है हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स। सो आपके क्षेत्र में शांतनु जी आ रहे हैं और वहां कोई अगर नहीं है तो आप अपना ही छोटे से मतलब सेलफोन पे ही वीडियो लेके और हमें जरूर भेज दीजिएगा। मैं मतलब आई वुड लव टू कवर ऑल दीज कवरेज ऑफ शांतनु जी टूर। तो बस बाकी तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा जब भी सुनील सिंह जी भी है, सबके साथ हमारे बहुत अच्छे मतलब संबंध है। अच्छा लगता है कि राजलक्ष्मी जी के जरिए और शांतनु जी जिस तरह से आपने मतलब ये पूरा टूर का कोविड के टाइम पे स्पेशली एक हिम्मत से आप आए और हमारे बीच में अभी एक वापस एक शक्ति भरने का पूरा काम किया है, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक युवा साथी रवि राय जी भी हैं जो न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में ही माता जी के साथ लगे हैं। रवि जी नमस्कार, मेरा नाम रवि राय है। मैं अमेरिका के पेंसिल्वेनिया स्टेट से हूँ। मैं यहाँ पे जॉनसन एंड जॉनसन फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसमें इंजीनियर एज अ काम करता हूँ। मैं मूलतः यूपी का निवासी हूँ। यूपी के जौनपुर ज़िले से मैं आता हूँ। जौनपुर में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है जमुआरी, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ जी। तो मैं कुछ एक्चुअली छोटी छोटी बातें बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं 3-4 महीना पहले ही मैं यूपी गया हुआ था, तो अपने गाँव गया हुआ था जी। तो जो बदलाव मुझे मेरे गाँव में दिखा, जो 70 साल आज़ादी के बाद नहीं दिखा, वो इस बार 2021 में सितंबर में मैं जब गाँव गया था वो मुझे दिखा जी। तो मेरा गाँव आज भी योगी जी के आने से पहले मेन जो बाजार है उससे 4 किलोमीटर अंदर है, तो आज भी सड़क कच्ची है, कच्ची सड़क थी। तो योगी जी के आने के बाद 70% काम सड़क का काम हो गया, कंप्लीट ये कंप्लीट हो गया। और जो दूसरी बात है, जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमारे गांव में मेजॉरिटी घरों में शौचालय नहीं थे, टॉयलेट नहीं थे जी। बट ये बताकर बहुत अच्छा लग रहा है कि आज इतने सालों के बाद, आज़ादी के 70 सालों के बाद, आज पूरे जौनपुर जिले में 100% शौचालय है। अभय का कैसा माहौल है? जैसे कि उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि भाई गुंडागर्दी होती थी या फिर चोर उचक्के होते हैं। लॉ ऑर्डर तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। जैसे मतलब मेरे अभी भी रिलेटिव्स काफ़ी रिलेटिव्स यूपी में, मतलब जौनपुर में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, बनारस में है। तो वो खुद बताते हैं कि पहले अगर कुछ भी आपको काम था, छोटा मोटा कुछ भी काम कराना होता था, चाहे पुलिस स्टेशन में कुछ करना होता था या फिर कुछ भी और रेगुलर डिपार्टमेंट्स में कुछ काम करने होते थे, तो आपको कोई ना कोई छुटभैया नेता, जो छोटे मोटे नेता, उनको साथ में लेकर ही जाना होता था, तब आपके काम होते थे जी। योगी जी के आने के बाद एक नॉर्मल व्यक्ति भी जाके ऑफिसर से मिल सकता है, बात कर सकता है, अपनी प्रॉब्लम्स बता सकता है और सॉल्यूशंस डिमांड कर सकता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी इम्प्रूव हो गए। मेरे बड़े भाई हैं जो कज़न ब्रदर है, वो रहते हैं यूपी में, तो वो बता रहे थे मुझे कि हमारे गांव में एक्चुअली सोलर पैनल्स भी डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं। वो मतलब सोलर टेक्नोलॉजी जो एनर्जी एफिशिएंसी है उसके लिए भी योगी जी अभी भी इतना ज़्यादा काम करेंगे। गांव में भी सोलर प्रोजेक्ट और सोलर ये सब स्टार्ट हो गए। और आप यकीन मानिए, मैं 4-5 जगह यूपी में गया और हर जगह कंस्ट्रक्शन चालू है, हर जगह कह रहे हाईवे चल रहा है। तो चाहे जौनपुर इलाहाबाद हो या फिर जौनपुर बनारस का रूट हो, आजमगढ़ का रूट हो, हर जगह हाईवे कंस्ट्रक्शन चालू है, हर जगह कंस्ट्रक्शन चालू। इतना काम मैं तो एक्चुअली ऐसे पला बड़ा मैं मुंबई में हूँ, तो मैं ऐसे छुट्टियों में जाता था गांव में, तो मैंने इतना काम कभी गांव में देखा ही नहीं था। बिल्कुल इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है और मतलब इट्स माइंड ब्लोइंग इफ यू थिंक अबाउट इट। जस्ट सोच के ही मुझे ऐसा कभी लगता नहीं था कि यूपी में कुछ काम होगा। बट यूपी में जब से योगी जी आ गए, जैसा बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना रहे वो, और एकदम सही राह पे चल रहे हैं। और मैं कल परसों ही पढ़ रहा था कहीं पर कि मोदी है तो मुमकिन है, पर योगी है तो यकीन है। जी, बहुत सुंदर। और उत्तर प्रदेश की बदलती हुई तस्वीर जो है वो न केवल भारत में और भारतवर्ष के अन्य प्रदेशों से आने वाले भी हमारे जितने भी गणमान्य जन हैं उन्होंने भी बताया है, और यहाँ अमेरिका में पहुंचे हुए सभी लोगों ने भी ये बात बताई है। शांतनु जी, आगे अगर हमारे साथ में कोई हैं तो हम उनको भी साथ ले सकते हैं, अन्यथा यहाँ तक की जो हमारी यात्रा है
वो बहुत अच्छी रही और सभी के विचार बहुत अच्छे रहे। और हम चाहेंगे कि माता जी अंत में अवश्य बोलें। और मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को माता जी ने जिस ऊर्जा के साथ में शुरू किया और आगे भी यह तकरीबन 13 शहरों की जो यात्रा चलने वाली है। शांतनु जी, शायद आप एक बार स्क्रीन पर आ जाइए। तो जिस प्रकार की यह यात्रा चल रही है और जिस प्रकार से आप सभी का जो ऊर्जा स्रोत आपने कहा कि माता जी बने हुए हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने ना केवल भारतवर्ष के लोगों को भी जगाने का काफी कार्य किया है, अमेरिका में भी लोगों को जगाया है। और अब जब एक योगी एक प्रदेश को एक प्रोस्पेरस स्टेट बनाने की तरफ अग्रसर है, एक उत्तम प्रदेश बनाने की तरफ अग्रसर है, जहां पहले टोंटियों की सरकार होती थी, वहां अब योगी जी के विरोधी पत्रकार भी लिख रहे हैं कि घर घर टोंटी पहुंचाने का जो कार्य है वो योगी जी ने बहुत ही उत्तमता के साथ में किया है। तो ये सारी जो चीजें हैं इस विषय को हर जगह तक पहुंचाने में, और खासकर अमेरिका में जिस प्रकार शांतनु जी लगे हैं, माता जी जिस प्रकार से लगी हुई हैं, यह तो बहुत ही मैं कहूंगा कि आगामी भविष्य में भी अविस्मरणीय रहेगा। और इस प्रकार के जो सेशंस हैं होते रहने चाहिए, इस प्रकार की यात्राएं भी होती रहनी चाहिए। माता जी, मैं अंत में चाहता हूं कि एक बार आप आए और सभी जितने भी हमारे साथ में मेहमान जुड़े हैं उनकी तरफ से अंतिम शब्द अवश्य कहें। जी, जय सिया राम, हर हर महादेव। देखिए, अंतिम शब्द तो ये प्रोग्राम आपका है, ये चैनल आपका है, तो नहीं, अंतिम नहीं, शब्द माता जी, तो ये सब आपके आपका ही ही है, होने चाहिए। आपका हाँ है। जी। और ये हाँ। प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना, आपने इसकी ओनरशिप है। और ये पूरे के ये कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण है। आप अमेरिका में बैठे हुए, लेकिन भारतवर्ष की दृष्टि से यदि देखा जाए, उत्तर प्रदेश की दृष्टि से यदि देखा जाए, यदि एक जो संत है जिनके लिए यह कार्य हो रहा है, जिनके विषय में यह बुक लिखी गई है, और ये ना केवल हम इसलिए क्योंकि हम हिंदू हैं, देखिए हिंदी प्रति दिखाइए एक बार, हिंदी प्रति दिखाइए। जी 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 जी। हाँ, देखिए हिंदी प्रति हम लोगों के पास इंग्लिश प्रति है, तो हिंदी प्रति भी आ गई है। हाँ, और गुरु जी के हाँ, ये पास मैंने 3-4 बार दिखाई है। और मैंने कहा कि इसमें जो टैगलाइन है वो बहुत जबरदस्त है। मुझे ये वाकई में असलियत है कि यूपी वाला भैया अब गाली नहीं, सम्मान है। तो मैं कह रहा था माता जी, हम केवल इसलिए नहीं कि यहाँ हम सैफ्रॉन के भक्त हैं या योगी भक्त हैं या फिर हम हिंदू हैं, सिर्फ इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि जो हिंदू है, जो सनातनी है, वो सबके साथ और सबके विकास में ही विश्वास रखता है। वो सर्वे भवन्तु सुखिनः ही कहता है। और यह कार्यक्रम कोई मेरा नहीं, यह चैनल कोई मेरा नहीं, ये आपका है। और इस पर जो अंतिम शब्द की मैं इस वजह से कह रहा था कि सभी की तरफ से आप अपने कुछ शब्द अवश्य रखें, क्योंकि यह कार्यक्रम जो है, ये जो आपने किया है, ये एक बहुत बड़ा कार्य है। मैं इस दृष्टि से कह रहा था कि ना केवल यह अमेरिकी जो भारतीय हैं उनकी दृष्टि से, ना केवल भारतवर्ष या उत्तर प्रदेश, बल्कि यह पूरे विश्व के लिए ही एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जहां से हमें पता लगता है कि जो हमारी मूलभूत विचारधारा, जो हिंदू विचारधारा है, सनातन विचारधारा है, वो सबके विकास के लिए ही कार्य करती है। और उसी के लिए योगी जी भी कार्य कर रहे हैं। इस वजह से ये कैंपेन कोई योगी जी का नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के आगामी भविष्य के लिए मैं इसको मानता हूं। और शायद हो सकता है अभी ये अतिशयोक्ति लगे, लेकिन भविष्य में यह बात सत्य सिद्ध होगी। जी माता जी, आप कुछ कहें। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर विश्व को विनाश से बचाना है जी, तो कैंसर रूपी जो भारत को तोड़ने के लिए जो लोग जुड़े पूरी तरह से, जैसे कि कुछ लोगों ने सोरोस का नाम लिया, तो चाहे वो डीप स्टेट हो या क्रिटिकल रेस थ्योरी हो या नियो कॉलोनाइजेशन हो, बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं। ये 100% सत्य है कि यूपी का इलेक्शन भारत में ही नहीं लड़ा जा रहा है, पूरे विश्व में लड़ा जा रहा है। और पूरे विश्व की सत्ताएं, पूरे विश्व की जो ताकत है इस समय लगी हुई है कि किस तरह से योगी जी को हराया जाए। ये संभव नहीं है। होई है जो सोई जो राम रचि राखा, बिल्कुल होई है सोई जो राम रचि राखा। जो उसकी इच्छा है, उसकी सत्ता के आगे आप और हम नगण्य हैं। यही कहना चाहूंगी। हर हर महादेव।
शांतनु जी, आपने ये जो कार्यक्रम आपका रखा हुआ है और इसमें कई सारे शहरों में आप जा भी रहे हैं और इतने सारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं, एक अच्छा कार्यक्रम आप हर क्षेत्र में रखने वाले हैं और वहाँ के जो स्थानीय भारतीय मूल के जो लोग हैं उनसे भी आप मिलने वाले हैं। मैंने भी यह पुस्तक जो है वो पढ़ी और हिंदी भाषा में भी इसका जो अनुवाद है इतना स्पष्ट हुआ है। आप न्यूज चैनल की बात कर रहे हैं, हम तो छोटे से यूट्यूबर हैं, अगर हमें भी किसी का जवाब देना होता है तो यह किताब इतनी महत्वपूर्ण है। और मैं चाहूंगा कि हमारी जो ई-कॉमर्स वेबसाइट है सनातन हाट, जिसको अभी शुरू किए 5 दिन ही हुए हैं, हम कोशिश करेंगे यह पुस्तक उस पर भी आए, आपका आशीर्वाद वहां पर भी जाए। पर मेरा प्रश्न ये बनता है कि आप अमेरिका जा रहे हैं और जहां पर कि पूरे भारतवर्ष के दर्शन हो रहे हैं, साउथ इंडिया से लेकर के नॉर्थ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक सारे लोग वहां पर हैं। उन लोगों की वोटिंग तो उत्तर प्रदेश में या भारतवर्ष में फिलहाल नहीं होनी है, लेकिन उन लोगों के बीच में जाकर के आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इन सब लोगों की जो बातें हैं, उनसे जो हमें चीजें स्पष्ट होती हैं, उसको आप एक बार ब्रीफ में जरूर हमें बताइए। अंकुर भाई, जब ये किताब आई दिसंबर पहले वीक में, तो मैं खुद इस बार अचरज में रह गया। जैसे मैंने बताया, मेरी पिछली किताबें जब बेस्ट सेलर बनी तो 3 या 4 महीने लग गए और ये 13वें 14वें दिन ही इसे अमेज़न में बेस्ट सेलर का टैग मिल गया। जी। और बेस्ट सेलर का टैग नॉर्मली वो खरीदने के ऊपर मिलता है, सेल के ऊपर मिलता है। और उसके बाद मुझे अजीब अजीब जगह से ऑर्डर आने लगे, मतलब पब्लिशर गरुड़ा को ऑर्डर आने लगे। साउथ अफ्रीका से कोई 100 किताबें मंगवा रहा है, यूरोप के 10 देशों से लोग 100 200 किताबें मंगवा रहे हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया से किताब मंगवा रहा है, कोई बैंगलोर से एक अननोन व्यक्ति मेरे उस पर फोन करता है कि किताबें चाहिए। तो मैंने कहा किताबें तो पब्लिशर के पास हैं, वो 400 किताबें हिंदी की मंगवा के उत्तर प्रदेश के अलग जिलों में बंटवा देता है। तो मुझे लगा कि पता लगा कि ये तो देखो, इन सब की भी किसी की वोटिंग नहीं है, इन सब की किसी वोटिंग नहीं, लेकिन ये चाहते हैं, सबका एक ही लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी कैसे आए। जब मेरी माताजी से बात हुई तो मैंने भी यही प्रश्न माताजी से पूछा कि देखिए, अमेरिका में ठीक है, आप उत्तर प्रदेश से आती हैं, आप काशी से आती हैं, आपकी रुचि हो सकती है। अब इसमें कृष्णा गुरुपुरी जी की क्यों रुचि होगी, या फिर बलराम जी की हो सकती है कि उत्तर प्रदेश से आते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग महाराष्ट्र से आते हैं, गुजराती का एक बड़ा समूह है अमेरिका में, उन सब की क्या रुचि होगी। तो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है। तो माताजी ने मुझे बताया, क्योंकि माताजी तो डेली चर्चा में रहती हैं कि ऐसी बात नहीं है कि वोटिंग नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन सब चाहते हैं वो किसी ना किसी रूप से, जैसे माताजी अक्सर एग्जांपल देते हैं गिलहरी के रूप में, एक कंट्रीब्यूशन करे। और देखिए, फर्क पड़ता है जब आपके लीडर की बात अमेरिका में होती है, शिकागो में होती है, लॉस एंजलिस में होती है, न्यू जर्सी में होती है, तो व्यक्ति सोचता है वहां पे, देखिए मेरे लीडर की बात तो वहां भी हो रही है, उसका सत्यापन हो रहा है। और जैसे अभी रवि राय जी ने बताया, अब वो अपना खुद का एग्जाम्पल बता रहे हैं वो, कि 6 महीने पहले मैं जब जाता था, 5 साल पहले ऐसा है, और 6 महीने पहले गया तो ऐसा था। तो उनका खुद का एग्जाम्पल। और बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश में हैं, या वो उत्तर प्रदेश जाते हैं, घूमने जाते हैं, धार्मिक स्थलों में जाते हैं, कोई अयोध्या जाता है, कोई काशी जाता है, सबने देखा है उत्तर प्रदेश। ऐसा नहीं है लोग अमेरिका में रहते हैं तो कभी वापस नहीं जाते हैं। तो सबके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, सबने देखा है, सुना है, जाना है, अपने मित्रों से पूछा, सब चाहते हैं मन से कि वो दोबारा से स्थापित हो, उत्तर प्रदेश को दोबारा से मिले। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये जो टूर है, तो जब मुझे राजलक्ष्मी जी ने समझाया तो मुझे लगा हाँ, इसकी वैल्यू है और मुझे इसमें अपना समय देना चाहिए। और फिर पूरी संरचना बनती गई। और मैं कहूंगा, और माताजी मानेंगी, एक मैजिक की तरह हुआ है पिछले 10-15 दिन में। मतलब मैं आपको बताऊंगा, बात थोड़ी फनी लगेगी, हमें लड़ाइयां सुलझानी पड़ी। और लड़ाइयां क्या थी कि हमें 2 इवेंट दो, हमें 4 इवेंट दो, हमें मेरे ख्याल से माताजी फिनिक्स, लास वेगास, और मैंने 2 कैंसिल करी, आपने भी मेरे ख्याल से कई हजारों सिटीज कैंसिल करी होंगी, मेरा ध्यान रखते हुए कि नहीं तो मेरा गला खराब हो जाएगा अगर मैं इतना बात करूंगा। तो इस नौबत तक आ गई थी अंकुर भाई। यानी कि पूरे भारतवर्ष में परिदृश्य ये है, आम जनमानस से लेकर के जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं और बाहर जितने भी लोग हैं, उनका जो आम परिदृश्य ये है कि या तो जो शासन है वो ऐसा होना चाहिए जैसे कि उत्तर प्रदेश में है, ये फियरलेस है, जहां पर जो एंटी कन्वर्जन लॉ है वो जो पास हुआ है, लड़कियों की जो सुरक्षा हुई है, और जिसको की शुरुआत में काफी मखौल उड़ाया गया था कि ये क्या एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया है, लेकिन उसका प्रभाव आज हम देख रहे हैं कि चाहे उसमें कोई भी हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म से हो, सभी माता पिता ये कह रहे हैं कि हमारी लड़कियां सुरक्षित हैं। तो पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में इसका एक बहुत अच्छा संदेश गया है। और मुझे लगता है कि पूरे विश्व से योगी जी के लिए आवाज उठना लाजमी है, स्वाभाविक है। और उन लोगों का योगी जी की वापसी के लिए जो पलक पावड़े बिछा करके जो प्रतीक्षा है उनकी आंखों में भी दिखाई दे रही है। तो मैं सभी दर्शकों से यही कहना चाहता हूं कि यदि पूरे विश्व में किसी व्यक्ति की वापसी के लिए कोई कार्यक्रम हो रहा है, तो यह इस बात का द्योतक भी है, इस बात का संकेतक भी है कि वहां पर जो शासन चल रहा है
वो उस आदर्श रूप में ग्रहण किया जा रहा है कि हर राज्य के अंदर ऐसे शासन प्रशासन हो और देश के अंदर भी ऐसा शासन प्रशासन हो।